मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। माई सेल्फ मनसाराम यादव, श्री राम जानकी इंटर कॉलेज रामनगर, अमाव सोफी, अयोध्या। आइए हम देखते हैं अपना प्यारा सा खूबसूरत सा सब्जेक्ट फिजिक्स। फिजिक्स क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट, नो चैप्टर सेकेंड, सॉरी चैप्टर सेकेंड है, ठीक है। तो चैप्टर सेकेंड में हम लोग देख रहे थे परसेंटेज एरर, प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि में हमने देखा था निरपेक्ष त्रुटि, भिन्नात्मक त्रुटि, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि में हम लोगों ने अपने जितने कॉन्सेप्ट थे वो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए थे, क्लियर कर लिए थे, एक दो न्यूमेरिकल भी कर लिया था उसके ऊपर, और कुछ और अच्छे से सिलेक्टेड न्यूमेरिकल हम देखते हैं, जिसमें अपना पहला न्यूमेरिकल है जो कि जे 2008 में आया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि विद्यार्थी 1, 2, 3 स्टूडेंट हैं जो एक सरल लोलक के द्वारा कोई गुरुत्वीय त्वरण को मापने में प्रयोग करते हैं। गुरुत्वीय त्वरण जी को नापने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जो कि सरल लोलक का है। वे अलग अलग लंबाई का प्रयोग करते हैं, अलग अलग संख्या के दोलनों का समय मापते हैं। अलग अलग लंबाई है तो अलग अलग उनका जो है टाइम आएगा, टाइम पीरियड आएगा। उनके लंबाई है तो उनका ऑसिलेशन जो है वो भी अलग अलग है। जो उन्होंने जैसा नापा है, जैसा किया है, उनकी जो जितने भी ऑब्जर्वेशन है, जितने भी प्रेक्षण हैं उनके, उसको एक टेबल में दिया है, एक तालिका बना दी है। और उसके बाद ये उन्होंने जो भी अल्पतमांक लिया है लंबाई के लिए वो 0.1 सेंटीमीटर है। लीस्ट काउंट बोल सकते हो आप, लीस्ट काउंट ऑफ लेंथ इज़ 0.1 सेंटीमीटर एंड लीस्ट काउंट ऑफ टाइम इज़ 0.1 सेकेंड। समय का जो अल्पतमांक है वो 0.1 सेकेंड है, लंबाई का जो अल्पतमांक है वो 0.1 सेंटीमीटर है। तो उन लोगों ने अपना एक्सपेरिमेंट किया है। उस एक्सपेरिमेंट में वो अपने अपने अकॉर्डिंग गुरुत्वीय त्वरण जी, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब वैल्यू फाइंड करेंगे, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई भी प्रयोग कर रहे हैं, तो प्रयोग कर रहे हैं तो नापेंगे जरूर, नापने में कहीं ना कहीं वहाँ पे मिस्टेक होगी, एरर आएगा। तो उस एरर में क्या पॉसिबिलिटीज़ है, उसके लिए 4 ऑप्शन हमें दे रखा है कि ई फर्स्ट, मतलब कि जो पहला स्टूडेंट है उसके उसमें 0 एरर आ रहा है, हमसे ये पूछ रहा है। और दूसरा कह रहा है कि जो फर्स्ट का एरर होगा वो न्यूनतम होगा। तीसरा ऑप्शन कहता है कि पहले का और दूसरे का एरर जो है वो इक्वल होगा। और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि जो मैक्सिमम एरर होगी वो सेकेंड में मिलेगी। तो हमें ये देखना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन अपना सही है। तो क्या किया है बच्चों ने, एक लोलक लिया है, बोले तो पेंडुलम ले ली है। ये अपना एक पेंडुलम है, ये धागे की लंबाई है, इसको ऑसिलेट करा देंगे तो ये इधर जाएगा, यहाँ आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर यहाँ आएगा। ये अपना एक ऑसिलेशन हुआ। ये वायर लटक रहा होगा तो इस लोलक का अपना कुछ ना कुछ मास होगा, इस पर मास काम करेगा। तो इस पे एक इसका वेट, इसका जो भार है वो नीचे की ओर काम करेगा। तो उसी के बेस पे जो सरल लोलक के आवर्तकाल का है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का जो आवर्तकाल होता है वो t इक्वल टू होता है 2 पाई √L/g। तो यहाँ पे हमें t और l दिया है, g में केवल हमें क्या फाइंड करना है, एरर फाइंड करना है। तो अब हम देखते हैं कैसे हम एरर फाइंड करते हैं, ठीक है। ये इधर दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, इसको अभी हम बाद में करते हैं, पहले ये अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो अपना जो t इक्वल टू है 2 पाई √L/g, ये अपना फार्मूला है। इसको हम क्या करें, दोनों साइड में हमने इसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। वर्ग करने पे ये t स्क्वायर बनेगा, ये बनेगा 4 पाई स्क्वायर और L/g। हमें g में जो है परसेंटेज एरर फाइंड करना है, तो इसलिए g को इधर कर लो, टाइम को इधर कर लो। तो g इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर L/g। जी कहाँ, टाइम आएगा, टाइम पीरियड, ओके।
4 पाई स्क्वायर ये एक कांस्टेंट है, इसका मतलब इसमें कोई भी परसेंटेज एरर या त्रुटि नहीं मिलेगी, कोई भी एरर नहीं आएगा। एरर किस में आएगा? एल में आएगा और टाइम में आएगा। तो यहाँ से हमें जी में परसेंटेज एरर देखना है, तो जी का परसेंटेज एरर क्या हो जाता है? डेल्टा जी बाई जी इंटू 100। एल में परसेंटेज एरर डेल्टा एल बाई एल प्लस, देखो टी, हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन किए हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि एल बाई टी स्क्वायर जो है इसको हम लिख सकते हैं एल इंटू टी टू पावर माइनस 2। तो 2 आगे आएगा, हम लोगों ने ये पढ़ रखा कि जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, लेकिन अगर माइनस में है तो उसको हम प्लस में लेते हैं। तो यहाँ से डेल्टा, ये फार्मूला बन जाएगा डेल्टा एल बाई एल प्लस यहाँ से 2 डेल्टा टी बाई टी, ये अपना फार्मूला बनेगा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो लेक्चर में। ओके, तो यहाँ से ये बनेगा, यहाँ पे परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो, प्लस देखो टाइम का 2 आगे आ गया है, 2 डेल्टा टी बाई टी इंटू 100। तो ये अपना फार्मूला बना किसका? एरर इन जी, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी का, गुरुत्वीय त्वरण जी में ये एरर मिलेगा। तो हम फॉर फर्स्ट स्टूडेंट, हम पहले विद्यार्थी के लिए देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आएगा डेल्टा जी बाई जी, डेल्टा जी बाई जी इंटू 100। अब यहाँ से हम देख लेंगे कि फर्स्ट वाला जो स्टूडेंट है उसकी जो लीस्ट काउंट है कितना दे, डेल्टा एल। जो लीस्ट काउंट होता है अल्पतमांक को ही हम डेल्टा एल बोलते हैं। तो यहाँ से डेल्टा एल हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर, और लेंथ उसने ले रखी है 64। कितनी ले रखी है? 64 इंटू 100 प्लस 2। टाइम का जो लीस्ट काउंट है अल्पतमांक है 0.1 सेकेंड, तो 0.1, और टाइम पीरियड कितना है अपना आवर्तकाल? 16। ये कितना है? 16 इंटू 100। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? ये ऊपर आएगा 10/64 प्लस यहाँ से भी आएगा 20/16 आएगा। ये भाई परसेंटेज में चल रहा है, ठीक है। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कराया, इसको इससे, तो ये 10 और 2 20। यहाँ से देखो इसका एलसीएम इक्वल करो 64, इधर आएगा 10 और इधर आएगा 16 दिया है ना, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराओगे तो 20 चौक 80। तो ये बनेगा 90/64। 90/64, इसको चाहो तो आप, ये परसेंटेज में आएगा, ये परसेंटेज एरर, इसको चाहो तो आप और इजी कर सकते हो। कैसे किया जाए? 2 से करो तो यार इधर आएगा 45, इधर आ जाएगा 3 और 2, ठीक है। तो 45/32 परसेंटेज एरर आएगा, ठीक है। तो इतना नोट कर लो, फिर हम आगे देखते हैं। हम यहाँ नोट कर लेते हैं एरर जो आया है फर्स्ट बच्चे में, फर्स्ट स्टूडेंट में, वो 45/32%, इतना एरर पहले वाले में आया है, ठीक है। मिटाते हैं। हम अब बात करते हैं फॉर सेकेंड स्टूडेंट, फॉर सेकेंड, दूसरे बच्चे के लिए। डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा एल। डेल्टा एल अभी भी 0.1, लेंथ अभी भी ये भी 64, इसकी जो लंबाई है ये भी 64 ले रहा है। 64 इंटू 100 प्लस 2, अल्पतमांक अभी भी जो है डेल्टा टी टाइम के लिए 0.1 है, इंटू 100
और टाइम अपना जो है इस टाइम भी कितना है, सेकेंड ही 16 ही है। कितना है, 16। सॉरी 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 मिस्टेक हो गई, मिस्टेक हो गई, ये नहीं होगा भाई, फिर से देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे फॉर फर्स्ट स्टूडेंट, फॉर फर्स्ट स्टूडेंट जो अपना टाइम है, दोनों का समय जो टाइम है वो ये 128 ये लिया जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा एल, डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा एल 0.1, एल है 64 इंटू 100 प्लस 2, डेल्टा टी है 0.2 और टाइम है 128 इंटू 100। यहाँ से वो होगा, ये बन जाएगा अपना 10/64 प्लस यहाँ से होगा 20/128, 2 1 जा 2, ये आएगा, ये भी आएगा 10/64, 10/64 प्लस 10/64, 10 10 20 कितना हो जाएगा 20/64, इसको 2 से कर लो 10/32। तो एरर फर्स्ट स्टूडेंट का जो एरर आएगा वो क्या आएगा 10/32%, ये होगा। ठीक है, फर्स्ट स्टूडेंट का एरर E इक्वल टू 10/32%। ओके, अब हम दूसरे के लिए देखते हैं, नोट कर लो। दूसरे के लिए भी डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा एल है 0.1, एल है 64, दूसरे बंदे ने भी जो है 64 लेंथ ले रखी है। इस टाइम का दोलनों का समय, जो दोलन का समय है वो टोटल टाइम क्या है 64 है, प्लस 2 0.1/64 इंटू 100, यहाँ पर भी 100 रहेगा भाई, परसेंटेज निकाल लोगे तो ये बन जाएगा 10/64 प्लस यहाँ से बनेगा ये 20/64। ओके, अब देखो 10 और 20 ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 30/64 और ये आएगा अपना 15/32%। जो परसेंटेज एरर आई किसमें, सेकेंड स्टूडेंट की, वो आ रही है 15/32%। ओके, हम तीसरे स्टूडेंट के लिए देखते हैं। ये दूसरे स्टूडेंट के लिए था, फॉर सेकेंड स्टूडेंट, दूसरे विद्यार्थी का कैलकुलेशन था ये। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड स्टूडेंट के लिए। डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा एल, डेल्टा एल सबके लिए अल्पतमांक 0.1 है। दूसरे बंदे ने जो लेंथ यूज करी है वो 24 यूज करी है, 24 इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा टी, डेल्टा टी अभी भी अपना क्या होगा 0.1, डेल्टा टी अभी भी अपना जो होगा 0.1 और टाइम होगा अपना 36 इंटू 100। भाई देख लो टेबल में दिया हुआ है ना, तो यहाँ से निकल के आएगा, ये होगा 10/24 प्लस यहाँ से ये बनेगा 20/36, यही आएगा 5/12 10/18, क्या आएगा 10/18। इन दोनों का, या फिर ऐसे करो, ठीक है, ये 5/12 प्लस 10/18, इन दोनों का एलसीएम लेंगे
तो 12 और 18 का 36, 15 प्लस कितने टाइम्स आएगा ये, 2 टाइम्स 20। ओके, यहाँ से देखो 15 और 20 ऐड करोगे 35, ये आएगा 35/36। ठीक है, तो जो एरर आया है, एरर इन थर्ड स्टूडेंट इक्वल टू कितना आया है, 35/36%। तो हमें एरर मिल गई है। एक बच्चे की एरर है 10/32, 15/32 और 35/16, ये हमको मिली है एरर। अब हमें अपने उसमें देखना है आंसर में, ये तीसरे स्टूडेंट का था, आंसर देखना है कि जो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें क्या हो रहा है। देखो कह रहा है EI 0 है, पहले बच्चे का जो एरर है वो कह रहा है 0 है, तो इसमें अपने में कहीं भी 0 नहीं आया, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, पहले का और दूसरे का एरर इक्वल बता रहा है। हम दोनों में पहले का दूसरे के बच्चे का, पहले बच्चे का और दूसरे बच्चे का एरर हमारे में इक्वल नहीं आ रहा, इसका मतलब सी वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। अब हमें ये देखना है कि क्या न्यूनतम है, जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसका जो एरर है वो मिनिमम है और जो सेकंड स्टूडेंट है क्या उसका मैक्सिमम है, ये हमें देखना है। तो अपने पास एरर है 10/32, दूसरे बच्चे का एरर है 15/32 और थर्ड 35/36। देखो तीसरे वाले की तो यहाँ बात नहीं कर रहा है, तीसरे वाले की बात नहीं कर रहा है, तीसरे वाले को छोड़ दो। अब इसमें देखो कि पहले का मिनिमम है या दूसरे का मैक्सिमम है। देखो अगर हम इसमें देखें, इन दोनों में देखें, देखो इसमें देखें तो 10/32 कह रहा, मतलब कोई 10 है, 10 पार्ट को हमें 32 में डिवाइड करना है। अगर हम 10 पार्ट को 32 में डिवाइड करेंगे तो हमें बहुत कम मिलेगा। ठीक है, आप 15/32 को, मतलब 15 पार्ट्स को डिवाइड करोगे 32 में तो इससे आपको ज़्यादा मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक तीसरा बच्चा भी है, उसका भी तो एरर काउंट होगा 35/36। तो अगर यहाँ से हमें क्लियर नहीं हो रहा है तो हम इसको पॉइंट में डिवाइड कर लेते हैं और अपने आप क्लियर हो जाएगी कि क्या होगा। ठीक है, तो हम इसको पॉइंट में कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, हम देखते हैं तो पहले बच्चे का जो एरर है 10/32, अगर इसको डिवाइड किया जाएगा तो ये यहाँ पे आप लगाओगे पॉइंट, यहाँ पे एक 0 बढ़ेगा तो 100, ये 32 है, लगभग 2 टाइम्स जाएगा। 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6, 32 डिवाइड बाई 10 0.0, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स जाएगा 6 और 3 त्रिका 9, 4। ओके, और यहाँ पे हम पॉइंट लगाएं तो 0, 1 टाइम्स जाएगा 32, यहाँ से 8 0, लगभग 2 टाइम्स, तो यहाँ से आएगा 312। ठीक है, अब यहीं पे दूसरे बच्चे का जो एरर है, दूसरे बच्चे का है 15/32, तो 32 से इसको कर लिया, 15 को पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा, ये लगभग देखो 5 बार तो जाएगा नहीं क्योंकि ये 32 है, 4 टाइम्स जाएगा। कितने टाइम्स? 4 टाइम्स जाएगा। 4 टाइम्स जाएगा तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 1 2 8, यहाँ से आ जाएगा 22। कितना आ जाएगा?
20, अरे 10 से 8 गया 2, 4 से 2 गया 2, पॉइंट है 0, लगभग 6 टाइम जाएगा। 6 दूनी 12 और 6 त्रिक 18, 19, 10 से 2 गया 8, 11, 11 से 9 गया 2, ठीक। तो ये आएगा 0.46, ठीक है। और तीसरे बच्चे का जो एरर है वो होगा 35.36, ये 0.9 के करीब जाएगा। कितना जाएगा? 9 के करीब जाएगा। तो यहाँ तीनों बच्चों का एरर देखने पे ये पता चल रहा है कि जो थर्ड बच्चा है उसमें मैक्सिमम एरर है। क्या है? मैक्सिमम एरर है। ई में जो है वो बीच का है और सबसे कम एरर जो है वो फर्स्ट बच्चे में है। तो ई में महत्तम दूसरे बच्चे का पूछ रहा है, एरर जो है वो अधिकतम होगा या मैक्सिमम होगा। तो ये गलत है, क्योंकि जो अधिकतम एरर या मैक्सिमम एरर आ रही है वो किस में आ रही है? तीसरे वाले में। तो अपना आंसर कौन सा होगा सही? बी ऑप्शन, कि फर्स्ट बच्चे के मेजरमेंट में जो एरर है वो सबसे मिनिमम है या सबसे न्यूनतम है। तो अपना आंसर होगा बी, ठीक है। ये नोट कर लो। फिर हम दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा वाला क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई बच्चा है, इसमें एक ही बच्चा है, वो उसने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, कोई प्रयोग किया, और उसके प्रयोग में जो उसने लेंथ ली है पेंडुलम के, सरल लोलक के आवर्तकाल में जो पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम, उसकी जो लेंथ है वो 100 सेंटीमीटर है। और इसमें ये मुझे दे रहा है एक्यूरेसी कितनी है? 1 mm की। मतलब यथार्थता जो है वो कितनी है? 1 मिलीमीटर की है। तो हम जो भी मेजरमेंट कर रहे हैं, जैसे हम सेंटीमीटर में मेजरमेंट कर रहे हैं, तो ये भी किस में होना चाहिए? सेंटीमीटर में होना चाहिए। अगर सेंटीमीटर में नहीं है तो हम 1 mm को सेंटीमीटर में करेंगे तो कितना होगा? 1 mm को सेंटीमीटर में करेंगे तो 10 mm इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 mm इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, या फिर 1 mm इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। तो जो मेरी एक्यूरेसी है, उस बच्चे की जो एक्यूरेसी यथार्थता है वो 0.1 सेंटीमीटर है। इसका मतलब एक्यूरेसी का मतलब जो डेल्टा एल है, क्या है? जो डेल्टा एल है, मतलब जो लीस्ट काउंट है, वो बच्चा 0.1 सेंटीमीटर की करता है। कितने करता है? 0.1 सेंटीमीटर की करता है। तो इसमें कितना जी के वैल्यू में कितनी एरर आएगी? तो अपना फार्मूला हमें पता है, t इक्वल टू 2π√L/g, इसका स्क्वायर करेंगे तो t स्क्वायर इक्वल टू 4π² L/g आएगा। यहाँ से g को ऊपर करते हैं, l को t को नीचे भेजेंगे, 4π² L/t²। मुझे g में परसेंटेज एरर चाहिए, g में परसेंटेज एरर चाहिए। हम अपना डेल्टा एल यहाँ लिख लेते हैं भाई। डेल्टा एल कितना है? 0.1, ओके, सेंटीमीटर। तो डेल्टा g/g इंटू 100 इक्वल टू क्या होगा? 4π², ये कांस्टेंट, इसमें कोई एरर नहीं, l में एरर, तो डेल्टा l/l इंटू 100 प्लस t² ऊपर जाएगा 2, और ये हो जाएगा डेल्टा t/t इंटू 100, ये आएगा। डेल्टा एल है 1 और एल है 100 भैया, लेंथ 100 सेंटीमीटर इंटू 100 प्लस 2, डेल्टा टी है 0.1, डेल्टा टी है 0.1 और टाइम दिया है 2 इंटू 100, ठीक है। तो 2 से 2 मरेगा यहाँ से, ये 100 से 100 मरेगा, आएगा 0.1% प्लस यहाँ से आएगा अपना, ये तो 2 से 2 मर गया भाई, यहाँ से आ जाएगा 10, ये तो 10 आ रहा है,
2 सेकेंड में 0.1 सेकेंड। एक मिनट पॉज करके क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन में भाई ये दोलन दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? जो दोलन या ऑसिलेशन। ऑसिलेशन जो उसने दे रखा है वो 100 है। क्या दे रखा है? 100 ऑसिलेशन में क्वेश्चन ये कहता है कि 100 ऑसिलेशन में 100 दोलन में 0.1 की जो है एरर आती है, तो 2 सेकेंड में कितनी एरर होगी? तो यहाँ पे वो 100 ऑसिलेशन बोलेगा तो यहाँ पे 100 से जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक 0.1 की सेकेंड आई है किसके? 100 में, 100 दोलन में, और हमें टाइम कितना देखना है? 2 सेकेंड में। तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 100 से 100 मरेगा, कटेगा, तो यहाँ 0.1, तो 0.1 इक्वल टू 0.2%। जी में जो गुरुत्वीय त्वरण जी है उसमें जो त्रुटि होगी, जो मैक्सिमम एरर होगी वो आएगी 0.2%। ओके, ये नोट कर लो, फिर देखते हैं। ठीक है, चलो आप दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि एक कोई स्टूडेंट है, जो किसी ऑब्जेक्ट के मास में जो है 2% का एरर करता है और उसकी वेलोसिटी में जो है वो 3% का एरर करता है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कितने % की एरर आएगी? क्वेश्चन मेरा ये है कि कोई बच्चा है किसी वस्तु के द्रव्यमान में 2% की त्रुटि करता है। किसमें? द्रव्यमान में। तो द्रव्यमान को हम डेल्टा m/m × 100 लिख सकते हैं। उस बच्चे ने उसके द्रव्यमान में 2% की त्रुटि की है और उसकी वेलोसिटी में डेल्टा v/v × 100 कितने % की त्रुटि आ रही है? 3% की। अपना क्वेश्चन है कि किसी बच्चे ने किसी वस्तु के द्रव्यमान में 2% की त्रुटि की है और उसके वेग में, उसके वेलोसिटी में 3% की त्रुटि की है, तो हमसे पूछ रहा है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी में डेल्टा k/k, उसकी गतिज ऊर्जा में कितने % की त्रुटि होगी? हमसे ये कह रहा है। तो क्वेश्चन अपना ये कहता है k इक्वल टू क्या होता है? ½ mv²। दिस इज कांस्टेंट, इससे कोई मतलब नहीं। k को हम लिख सकते हैं डेल्टा k/k × 100 इक्वल टू मास को लिखा जा सके है डेल्टा m/m × 100 प्लस 2 डेल्टा v/v × 100, ऐसा कह रहा है। तो उसने दिया है, क्वेश्चन दे रखा है, द्रव्यमान में त्रुटि 2%, वेग में त्रुटि 3%, 2 और 3%, तो ये 3 दूनी 6 और 2 8%। उसकी त्रुटि में कितना हो जाएगा? 8% की त्रुटि। ठीक है, ऐसे ही एक क्वेश्चन और कहता है कि द्रव्यमान में मास में जो त्रुटि कर रहा है वो 1% की कर रहा है और उसके आयतन में, वॉल्यूम में जो त्रुटि हो रही है डेल्टा v/v × 100 इक्वल टू 2%। तो आपसे पूछेगा कि उसकी डेंसिटी में, घनत्व में कितने % की एरर आएगी? ठीक है, कितने % की एरर आएगी, ये अपना क्वेश्चन है। तो घनत्व इक्वल टू होता है डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, ये तो होता है। तो घनत्व इक्वल टू m/v, m अपना है, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा, हमें इसमें एरर चाहिए तो डेल्टा ρ/ρ × 100 इक्वल टू डेल्टा m/m × 100। v ऊपर जाएगा, माइनस में होगा, लेकिन हमें लेना है प्लस में डेल्टा v/v × 100। तो मास में त्रुटि 1, वॉल्यूम में 2, 1% प्लस 2%, तो उसके घनत्व में कितने % की त्रुटि आएगी?
3% की त्रुटि आएगी। ठीक है, इसी क्वेश्चन में एक और तरीके से क्वेश्चन दे सकता है। कैसे देगा, नोट कर लो, बताते हैं, नोट कर लो। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई बच्चा है, एक बॉल है, क्या है, एक बॉल, एक गेंद है, और गेंद में उसने जो त्रुटि की है, जो एरर निकाला है, उसके मास में जो एरर हो रही है वो है 1% की। इसके स्फीयर को, ये स्फीयर है, गेंद स्फीयर जैसा होता है, तो इसके रेडियस में जो है, उस क्वेश्चन ने कहा इसके रेडियस में 0.5% की एरर करता है, रेडियस में 0.5% की एरर करता है। तो पूछ रहा है कि घनत्व में, उसकी डेंसिटी में कितने % का एरर आएगा। ठीक है, तो घनत्व का क्या फार्मूला क्या होता है, घनत्व इक्वल टू m/v। इसको आप लिख सकते हैं, देखो भाई यहाँ पे मुझे v नहीं दिया है, मास दिया है और रेडियस दिया है। अगर रेडियस दिया है तो हम आराम से इसका जो है वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr³। ये 4/3 पाई, ये कांस्टेंट, इसमें कोई एरर नहीं आएगा। तो डेल्टा v/v इंटू 100, इसको ऐसे लिख सकते हो, इक्वल टू r क्या होगा, r आगे आ जाए, 3 क्या आ जाएगा, डेल्टा r/r इंटू 100। और उसने r में दे रखा है कितने % की एरर, 0.5। तो इसकी जगह पे क्या रखोगे, डेल्टा v/v इंटू 100 इक्वल टू 3 इंटू 1.5। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। तो अरे यार 0.5, हाँ, ये कितना आएगा, 1.5% के एरर। तो डेल्टा v/v इंटू 100 मिल गया अपने को, और डेल्टा m मिल गया अपने को। हमें घनत्व में चाहिए, घनत्व के लिए ये फार्मूला है, डेल्टा ρ/ρ इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा m/m इंटू 100 प्लस डेल्टा v/v इंटू 100। ओके, इसमें है 1% एरर, इसमें है 1.5% एरर, दोनों ऐड होंगे 2.5% एरर। किसमें, उस बॉल की घनत्व में, डेंसिटी में। ओके, नोट कर लो। तो ये अपने कुछ क्वेश्चन थे छोटे मोटे जिसको हमने देखा है। एक और क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा है। जैसे क्या कह रहा है कि एक बंदा है जिसकी एक बंदा है जो किसी की लेंथ को नापता है 4.331, ठीक है, और दूसरा बंदा है जो कोई और बंदा है जो उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई को, विड्थ को नापता है, जो नापता है 2.1, ये नाप रहा है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि l+b कितना होगा। इसको हम सिग्निफिकेंट वाले से कह सकते हैं, सार्थक अंक का है। प्यारा सा क्वेश्चन, ऐसे याद आ गया, लिख लिया। तो ऑप्शन अपने को मिला है 4.4, दूसरा क्वेश्चन है 4.40, तीसरा ऑप्शन है 4.3, चौथा ऑप्शन है 4.431। ठीक है, तो देखो ऐड करना है ना। ऐड करने के लिए देखो, अगर ये दो सिग्निफिकेंट फिगर में है 2.1, l+b करना है, तो ये भी दो सिग्निफिकेंट फिगर में बना लेते हैं, या फिर ऐड करके हम सिग्निफिकेंट कर लेते हैं। देखो ध्यान से, ऐड करके करेंगे या ऐसे कर लो, 4.3 कर लिया, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना होगा, 4 और सॉरी यहाँ पे 4 कहाँ, 4.2, 6 आएगा भाई, 6 और ये 6। ठीक है, ये कितना होगा, 4 और 2 6, 6.4। तो अपना जो आंसर होगा वो 6.4 आंसर आएगा। ठीक है, ये रहा अपना एक छोटा मोटा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, परसेंटेज एरर पे और सिग्निफिकेंट फिगर पे। ओके, अगर आपको समझ में आया है तो ओके कमेंट में बताएं, नहीं समझ में आया है तो कमेंट में बताएं। आपके लिए बहुत अच्छे से फिर से मेहनत की जाएगी। ठीक है, हैव अ गुड डे, थैंक यू।